उधर बहराइच में आदमखोर का हमला रोकने में वन विभाग नाकाम दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी विधायक ने देर रात गांव में गश्त की। बीजेपी विधायक ने डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर बहराइच में आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है और इसको रोकने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक ने डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। देर रात गाँव में गश्त करने वो पहुंचे। अब तक 2 मासूमों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहराइच में आदमखोर का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी विधायक देर रात गांव में गश्त करने के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। बताया जा रहा है कि अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत आदमखोर के हमले से हो गई है, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बहराइच में आदमखोर का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। तो आदमखोर के हमले से अब तक 2 बच्चों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो हमने अभी एसडीएम महसी से पूछा था, तो उन्होंने कहा आवाज कट रही है और हम भी उसी गांव की तरफ आ रहे हैं। अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुआवजा का तो हमारे ख्याल से तब मिलेगा जब वन विभाग अपनी एनओसी देगा या कंफर्म करेगा। और मैं तो चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वन विभाग पीसी करे और बताएं कि ये 4 घटना जो इस वर्ष हुई हैं वो किस वन्यजीव ने की है और किसी वन्यजीव ने की हो। जब मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि मधुमक्खी से लेकर के बड़े जानवर तक के हमले में जो मरता है उसको 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान कैबिनेट में लाए हैं, कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, तो कुछ ताकतें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने में लगी हुई हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान, बहराइच में एक बार फिर आदमखोर का आतंक जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। 2 बच्चों की मौत अब तक हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। कल देर रात बीजेपी विधायक भी बहराइच पहुंचे थे, जहां पे गांव में गश्त करते हुए वो नजर आए। डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही, क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पर साहिल, जिस तरीके से लगातार भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी जिस तरह से पिछले साल में जो भेड़ियों का आतंक में तकरीबन 10 बच्चे और एक महिला समेत 11 लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और उसी में जिस तरह से एक डरावनी सी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से 4 महीने के बाद ये कहीं ना कहीं जो दहशत थी गांव के लोगों में कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर 2 महीने पहले से लगातार जिस तरह से भेड़ियों का जो हमला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी जिस तरह से 2 बार जो है हमला हो चुका है, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे घायल हुए। ऐसे में लगातार एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है वन विभाग के, किस तरह से जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भाजपा के विधायक है वो भी कहीं ना कहीं एक आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि जब घटना होती है उस घटना पर उससे पहले ही उनको अंतर्यामी बता देते हैं भाजपा के विधायक कि अभी घटना स्थल पर पहुंचते नहीं है और उनको पता चल जाता है कि सीआर का हमला है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो तमाम जो है गांव के ग्रामीण लोग हैं उनका भी यही कहना है कि ये भेड़िए का हमला है। वहां उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक महासी के हैं, उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि ये भेड़िया का जो है हमला है और लगातार इस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो डीएफओ अजीत सिंह है उन पर कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना जो है चीजें निकलकर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से एक पत्रकार जब वहां पर जाता है डीएफओ का वर्जन लेने के लिए, उनसे सच्चाई जानने के लिए, तो वहीं पत्रकारों के साथ में भी अभद्रता करते हैं और लगातार जो कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ में जो व्यवहार होता है वो करते हैं। और इसी को लेकर लगातार कल भाजपा विधायक खुद रात भर वह कॉमिंग कर रहे थे, तमाम जो है गांव के लोगों के साथ में कॉमिंग कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है वन विभाग को लेकर के कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पिछली घटना हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, 10 बच्चे और एक महिला समेत, जिसमें 60 से ज्यादा लोग घायल थे, एक बार फिर वही दोबारा रिपीट ना हो, जिसको लेकर भाजपा विधायक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, मंत्री से भी शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह से कि बहराइच के डीएफओ का है वो कहीं ना कहीं नाकाबिले तारीफ नजर आ रहा है। जी साहिल।
बिल्कुल। और रिजवान, अगर बात की जाए, क्योंकि दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है, काफ़ी गंभीर मामला ये बन गया है। दो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जंग यहाँ पर दो मासूम लड़ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है और तमाम तरीके के आश्वासन यहाँ पर लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियाँ हैं वो नियंत्रण में नहीं देखने को मिल रही। पिछले साल भी इसी तरीके की घटना हुई थी और उसके बाद भी उस घटना से कोई सबक नहीं लिया गया। वन विभाग की बड़ी लापरवाही इसको कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर एक बार पुनः घटित हो जाती है और गांव वालों की हिफाजत के लिए किसी तरह के कोई कदम यहां पर नहीं उठाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर साहिल, एक मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के विधायक है मासिक के, उन्होंने खुद एक चीज आरोप लगाया है कि जो डीएफओ लगातार, ये उनका कहना था कि जो 5 भेड़िए पिंजरे में कैद हुए थे वे वन विभाग की तरफ से कैद हुए थे, उनकी मेहनत रंग लेके आई थी। लेकिन वही जो भाजपा के विधायक ने साफ तौर से उन्होंने उनकी पोल खोल दी कि जिस तरह से जो 5 भेड़िए पकड़े गए थे, वहां के जो प्राइवेट जो व्यक्ति थे उन्होंने पकड़े थे, सिर्फ वन विभाग था उसका श्रेय लेने के लिए लगातार वो उत्साहित है। लेकिन उन्होंने फिर भी इसका सराहना करते हुए जो डीएफओ को एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि इनको जो है अवार्ड दिलाने का भी काम जो है उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाएगा। लेकिन वही जिस तरह से इनका रवैया रहा डीएफओ अजीत सिंह का, कि जो घटना स्थल पर जब घटना होती है उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचते भी नहीं है, उससे पहले सीआर का जो हमला कहीं ना कहीं करार दे दिया था। तो ऐसे में जिस तरह से भाजपा विधायक ने कहा कि ये कहीं ना कहीं चमत्कारी है, घटना स्थल पर पहुंचते नहीं है और पहले शिकारी का हमला बताते, एक बड़ा सवाल इस बात का नजर आया क्योंकि बहराइच के माजी इलाके में तकरीबन 4 लाख जो है आवाम है वो कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में जी रहे, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल में जिस तरह से उन्होंने जो दिनों को गुजारा था, मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर कहीं ना कहीं उस चीज को दोबारा दोहराया ना जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के विधायक है सूरज सिंह, वो लगातार गांव में कॉम्बिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर से उनकी नाराजगी जो है डीएफओ अजीत सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं दिख रही है और उनको यही मांग की जा रही है कि जहां से जो डीएफओ अजीत सिंह है उनको हटाया जाए और कहीं ना कहीं जो है दूसरे अधिकारी को, जिम्मेदार अधिकारी को लाना चाहिए कि तकरीबन जिस तरीके से जो पिछले साल हुआ इस साल यानी उसको दोहराया ना जा सके। लोगों में अभी भी खौफ का माहौल है क्योंकि बच्चों को जो स्कूल जाने में जो कहीं ना कहीं असहमति हो रही है, जो अपने माँ बाप है वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, क्योंकि इस तरह से जो भेड़ियों का लगातार जो खौफ है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से गांव में पूरे आवाम में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर का, खौफ का माहौल मंजर है और लगातार खुद भाजपा के जो विधायक है वो रात में कई गांव में कॉम्बिंग करते नजर आ रहे हैं। जी साहिल।